एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 अप्रैल। हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे मंडे के लिए और कमिंग वीक के लिए कि हम गोल्ड में क्या मूव्स देख सकते हैं और गोल्ड ने हमें प्रीवियस वीक क्या मूव्स दिखाए हैं। तो एक गोल्ड का ओवरऑल फॉरकास्ट करते हैं। तो वील स्टार्ट विद मंथली टाइम फ्रेम। अगर मंथली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो गोल्ड कंप्लीटली बुलिश है। पिछले 4 मंथ से एक ग्रीन कैंडल्स ही फॉर्म कर रहा है। उसके अलावा अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इस वीक मार्केट ने ऊपर से अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है और हमें एक डॉजी कैंडल फॉर्म करके दी है, जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। ठीक है, हम फिब रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। तो अगर आप देखो तो मार्केट ने 38% रिट्रेसमेंट को टेस्ट किया और 38% के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। तो दैट मीन्स अब मार्केट चाहे तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर रिवर्सल दिखा के ऊपर भी जा सकती है, अदरवाइज हमारे पास नीचे के लेवल्स 50 और 61 के ऑलरेडी हैं। बट हम देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो हमें ये दिखेगा कि मार्केट बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है इन पर्टिकुलर जोन में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्या रिवर्सल स्ट्रक्चर होने बना रही हो सकता है। तो अगर आप ये फिब को डिलीट कर दो एक बारी के लिए, सिर्फ और सिर्फ डेली डेली को हम डीपली स्टडी करें, तो ये लगेगा कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन लिया, फिर एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उस गैप को फिल किया, फिर नीचे आई, एक गैप अप ओपनिंग ली, ऊपर गई, बट इस कैंडल को भी एनगल्फ नहीं कर पाई। और जब ऊपर गई उससे नेक्स्ट डे फिर मार्केट में एक फॉल आया। तो करंटली मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं 4 आवर में हमें कुछ दिखेगा कि मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रही है। यहाँ पर ऐसा क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मे बी नेक्स्ट वीक हमारी एनएफपी भी है, क्योंकि हाँ नेक्स्ट वीक हमारी एनएफपी भी होगी। तो वहां पे हमें गोल्ड में क्या डायरेक्शन मिलेगा एनएफपी में बहुत मैटर करता है। अगर गोल्ड यहाँ से फॉल करता है तो हमारे पास ये जोन बहुत अच्छा बाइंग जोन है। वो दिखाता हूं कैसे। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में जाओ, नॉट श्योर कि टाइम फ्रेम स्विच करने में क्या नेटवर्क का इशू आ रहा है। तो अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में जाओ तो आपको ये दिखेगा कि देखो हमने ये जोन मार्क किया था, पता लग रहा है कि यहां से ही मार्केट पहले एक बार रिजेक्शन लिया, एकदम से बुल मूव दे दिया, फिर नीचे आई, फिर यहीं से ही रिजेक्शन लिया, एक रिट्रेसमेंट दी, बट यहाँ पे हाई नहीं बनाया मार्केट ने, इससे कंपैरेटिवली एक लो बनाया, फिर फर्दर मार्केट ने फॉल किया। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट ने यहाँ पे बुलिश मूव तो दिखाया है। अगर आप यहाँ पर भी फिब यूज करो 4 आवर में, जो ये फॉल आया था कॉन्टिन्यूस फॉल था, यहाँ से फॉल आना स्टार्ट हुआ था, तो मार्केट ये ईएमए टेस्ट कर सकती है। ईएमए के साथ साथ 61% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। यहां से मार्केट शॉर्ट कर सकते हैं, यहां से एक फॉल आ सकता है और फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही रहेगा। बट अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो मार्केट के पास रेंज क्लियर है नीचे की। और इस लेवल से यहाँ पे देखो कितना ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ था, कितने घंटे कंसोलिडेशन हुआ था, तब जाके मार्केट ने एक बुल मूव दिया था। अब जब मार्केट इस लेवल पे दोबारा आएगी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ही कहीं हमें कुछ रिवर्सल दिखे या कुछ दिखे, तो हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी पहले यहाँ तक, उसके बाद टॉप तक। तो अब मार्केट ने कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर भी बना दिया है यहाँ पे फॉलिंग के लिए। बट वो फॉल कहाँ तक का होगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 50% वीकली रिट्रेसमेंट हो जाए, 61% वीक की रिट्रेसमेंट हो जाए। तो हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं मार्केट हमें रिवर्सल दिखाए इस जोन में, तो यहाँ से एक शॉर्ट मिल जाए हमें, और अगर ये लेवल ब्रेक हो तो ये क्लियर रेंज है यहाँ तक का फॉल, उसके बाद यहाँ से एक बाय टिल हेयर। और ऐसे ही हमें पता लगेगा कमिंग वीक में डेली बेसिस पे जब हम मार्केट को देखेंगे कि मार्केट अब कैसे बिहेव कर रही है।
और एनएफपी का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें, क्योंकि एनएफपी में डायरेक्शन मिल सकता है गोल्ड को। अब वो बुल साइड मिलेगा या बेयरिश साइड मिलेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए गोल्ड का मेरा जो व्यू है कमिंग वीक के लिए वो सिर्फ यही है। लेट्स सी गोल्ड कैसे क्या बिहेव करता है। एक बार मैं यूरो यूएसडी को भी एनालाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यूरो यूएसडी आजकल लंदन सेशन में ट्रेड कर रहा हूँ और बहुत अच्छा प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है इसमें। ये भी एक कंसोलिडेट कर रहा है, बट अगर आप यूरो यूएसडी को देखोगे तो यूरो यूएसडी ने मंथली टाइम फ्रेम में अपने इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अभी कैंडल क्लोज होने में 4 दिन है, देखते हैं कि ये यहाँ पे सस्टेन कर पाता है या क्लोजिंग ही नीचे दे देता है, तो दिस पार्ट विल बी लिक्विडिटी, फिर हम एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी, बट अंटिल देन हम इसको अभी बुलिश ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी नीचे से ब्रेक करके लिक्विडिटी लेके इसे ब्रेक करके अभी तक सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अगर वीक के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वीक का लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है अभी रीटेस्ट होना बाकी, वो ये जोन है। ठीक है, और वीक में मार्केट ने एक कॉन्टिन्यूस 2-3 वीक बुल मूव दिया था। ठीक है, ये बुल मूव को हम फिब यूज करें यहाँ पे स्विंग टॉप तक, तो हमारा ये जो लेवल है ये 50 और 30 के आसपास ही है। तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक फॉल करे, यहाँ पे कुछ हमें बाइंग दिखाए और फर्दर दोबारा ऊपर जा सके। तो तब तक के लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल हमें मिल गया कि कमिंग वीक में जब यहाँ मार्केट आएगी तो हमें कुछ रिवर्सल देखना है और यहाँ से हम लॉन्ग जा सकते हैं। अब आ जाओ डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही है? डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने बुल मूव दिया, रिट्रेस किया, ऊपर गई, फिर रिट्रेस किया, फिर बुल किया, फिर एक फॉल करके इस स्विंग का लो का ब्रेक कर दिया और अब फर्दर यहीं पर ही मार्केट रिवर्सल, यहीं पर ही मार्केट आके अटकी। और ऐसा मुझे लग रहा है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल बन रहा है, जैसे गोल्ड में बन रहा था, अब फॉल करने के लिए मे बी यहाँ तक। ठीक है, तो इस लेवल पे जरूर कुछ है, क्योंकि 3 दिन से मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही। अगर आप देखोगे तो यहाँ आई, यहीं से ऊपर चली गई, फिर आई, कल भी यही लेवल टैप किया, फिर ऊपर चली गई, और रेजिस्टेंस मार्केट इसे नहीं ब्रेक कर पा रही। तो मतलब अब रेंज में बाउंड हो चुकी है मार्केट, इस पर्टिकुलर रेंज में ही घूमी जा रही है। तो जब मार्केट रेंज में घूम रही होती है तो हमें एक डायरेक्शन का वेट करना होता है। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो एग्जैक्टली वही चीज। और यहाँ पे रेंज में क्यों घूम रही है इसका परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस में भी बार बार कई बार मैंने बोला है, कंसोलिडेशन एरिया, टाइम स्पेंड एरिया। तो ये है वो टाइम स्पेंड एरिया। जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो मार्केट ने कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद स्ट्रक्चर को ब्रेक हुआ, तो उसके बाद एक अच्छा मूव आया। अभी भी मार्केट क्या कर रही है, इसी एरिया में एक रिवर्सल फॉर्म कर रही है। अब वो रिवर्सल ऊपर का होगा या नीचे का, ये हमें कमिंग टाइम में या कमिंग वीक में पता लगेगा, बट अभी भी सेम वे में मार्केट यहीं पर ही इसी एरिया में कंसोलिडेट कर रही है। और एक चीज आप डीपली नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट जब फॉल कर रही है तो लोअर लो बना रही है। ये हाई था, उसके बाद ये लो बना, उसके बाद ये लो बना, उसके बाद ये लो बना, और अब फिर लो बना है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे एक्सपेक्ट यही कर रहा हूं मैं कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकती है, और अगर मार्केट यहाँ से फॉल करेगी तो यहाँ तक की रेंज हमारे पास क्लियर है। तो हमें देखना होगा कि मार्केट क्या मूव देती है मंडे के दिन, उस अकॉर्डिंग हम अपनी मंडे को ट्रेड प्लान करेंगे। अंटिल देन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट लेवल है, और हमारे माइंड में एक ओवरव्यू आ गया कि यूरो यूएसडी में क्या हो सकता है कमिंग वीक में। तो ऐसे ही डेली और वीकली एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करो। अगर आपको कोई पॉइंट लगता है जो मैंने मिस कर दिया है तो डू ऐड दैट इन कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।